अभी तक हमने चैप्टर कर दे करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हमने दो टॉपिक अभी कंप्लीट कर लिए। एक हमने करंट के बारे में कि करंट होता क्या है। दूसरा हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। पहले हमारा जो लेक्चर था वो करंट के बारे में बेसिक, और जो हमारा लेक्चर सेकंड था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। लेक्चर थ्री स्टार्ट करने हैं यार। लेक्चर थ्री में हम करंट के आगे बढ़ेंगे कि करंट का बाकी और चीजों के साथ क्या रिलेशन। पहले आर्टिकल है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको स्टडी करने के लिए देखो हमें डायरेक्शन तो प्रोवाइड करवा दी इलेक्ट्रॉन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो मूव करवाना शुरू करवा दिया। अब उससे कैलकुलेट करना है करंट के बारे में कि कितना हमारा करंट फ्लो करेगा, वो कैलकुलेट करना है हमें। अब तो वैसे इनकी जरूरत नहीं है, इन पॉजिटिव रिलेटिव स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, उसके बिना भी बात कर लेंगे। कंडक्टर की लेंथ एल ले लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लो। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ। इसके अंदर स्मॉल एन क्या लिया था? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो कैपिटल एन क्या है? टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन। यदि आप स्मॉल एन की डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो तो क्या आता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इतने टोटल इलेक्ट्रॉन फ्री है, राइट। ये बात का ध्यान है, ये हमारा काम आएगा। अब यहाँ पे इस चीज में चेक करो, यदि कोई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस तरफ लगाई थी एंड इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरफ आई थी? उसके ऑपोजिट आई थी, इस तरफ, इस डायरेक्शन में आई थी। वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब है सभी इलेक्ट्रॉन मिलकर एक साथ एक ग्रुप बनाकर इस तरफ चलेंगे, कितनी वेलोसिटी से चलेंगे? वीडी वेलोसिटी से चलेंगे। चलिए एट ए टाइम एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, फिर सभी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन एल डिस्प्लेसमेंट कवर कर यहां से चलेगा और यहां तक आने में कितना टाइम लगाएगा? वहां से यहां तक पहुंचने में टाइम, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू रीच फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अनदर एंड। टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू रीच फ्रॉम वन एंड ऑफ कंडक्टर टू अनदर एंड। ये टाइम किसके इक्वल आएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड, वेलोसिटी। स्पीड बोलो, वेलोसिटी, वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड की तो बात ही डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात है। एल डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी वी डी है, इतना टाइम लगेगा। यदि ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया, इसके बीच के अंदर जो पहले इलेक्ट्रॉन है वो तो सारे के सारे इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर चुके होंगे, इस दरवाजे के, इस डोर को क्रॉस कर चुके होंगे, इस पूरे को।
जब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जहां तक पहुंच सकता है तो इसके जो पहले वाले हैं वो तो इसको क्रॉस कर चुके हैं सभी के सभी। तो टोटल चार्ज कितना क्रॉस कर चुका होगा? टोटल चार्ज Q crosses the given cross section in time t is, कितना चार्ज क्रॉस कर गया होगा? ये सारा डाटा तो जैसे गिवन एक तरह से वो है, चार्ज कितना होगा, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन थे इसके अंदर n, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था e, तो टोटल कितना चार्ज क्रॉस कर गया होगा? n मल्टीप्लाई बाई e, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज कितने टाइम में? टी टाइम में। देयरफॉर करंट क्या आ गया? करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। कितना चार्ज क्रॉस किया क्यू, कितने टाइम में? टी टाइम में। तो कितना आ गया वो चार्ज? एन ई, टाइम कितना था ऊपर? टी। पर यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। कैपिटल एन क्या था? एन ए एल, और टाइम कितना था? एल बाई वी डी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ रहा है? आई किसके इक्वल आ रहा है? एन ए ई वी डी, एल एल कट जा रहा है। तो एक फार्मूला डेवलप हो गया, रिलेशन डेवलप हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, चल रहे थे, तो सारे मिलकर आगे बढ़ते जा रहे थे, तो उसके कारण कितना करंट आएगा? चार्ज बाय टाइम, चार्ज पुट किया, टाइम पुट किया, करंट आ गया हमारे पास। तो ये वाला रिलेशन हमारे पास, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन आ जाता है हमारे पास।